डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिविजिबिलिटी से रिलेट कर रहा है। और डिविजिबिलिटी जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर किसी ने उसको दोबारा देखना हो तो वो पहले उसको देख सकता है, उस लेक्चर को। तो डिविजिबिलिटी में हम करते क्या थे कि हमारे पास एक नंबर होता था और उसको किसी दूसरे नंबर से हम डिवाइड करके देखते थे कि इसके फैक्टर कौन कौन से आ सकते हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम काम करने जा रहे हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक में भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक की डेफिनेशन क्या है। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक is a system of arithmetic for integers। मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या है? एक सिस्टम है ऑफ अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स। अरिथमेटिक का ही एक सिस्टम है इंटीजर्स के लिए, जिसमें होता क्या है कि वेयर नंबर्स, इसमें नंबर्स क्या करते हैं? रैप अराउंड करते हैं जी, इर्द गिर्द लपेटते हैं। आगे क्या वैल्यूज आएंगी, पीछे क्या वैल्यूज आएंगी, किस तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, वैल्यूज को इर्द गिर्द घुमाते हैं। तो होता क्या है जी कि जब भी कोई नंबर किसी से डिवाइड करते हैं तो उसमें किसी में कुछ रिमाइंडर बचता है, किसी में कोई चीज नहीं बचती, तो नीचे जीरो आ जाता है जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो। तो इस तरह के काम होते हैं। तो क्या है जी कि रैप अराउंड करता है टू रीच अ सर्टेन वैल्यू, एक खास वैल्यू तक पहुंचने के लिए इर्द गिर्द को लपेटते हैं, इर्द गिर्द की वैल्यूज को इकट्ठा करता है। टू रीच अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड द मॉडुलस। तो क्या है डेफिनेशन इसकी कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक इज अ सिस्टम ऑफ अरिथमेटिक फॉर इंटीजर्स वेयर नंबर्स क्या करते हैं? रैप अराउंड कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द को लपेट रहे होते हैं। टू रीच अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड द मॉडुलस। क्या कहलाती है? कॉल्ड द मॉडुलस। तो जी स्टूडेंट्स, हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन हमने देख ली, अब हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है कि व्हेन वी डिवाइड टू इंटीजर्स वी विल हैव एन इक्वेशन हम एक इक्वेशन रखते हैं दैट लुक लाइक द फॉलोइंग। और वो फिर कैसी होती है इक्वेशन? वो कहते हैं कि जब हम डिवाइड करते हैं टू इंटीजर्स को तो हम एक इक्वेशन की टाइप में उनको डिवाइड कर रहे होते हैं। फर्ज किया कि a एक नंबर था, उसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं, एक इंटीजर था जिसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं b से। a इंटीजर लिया हमने, इंटीजर को डिनोट करते हैं z से, और इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? प्लस माइनस वाले सारे, और जीरो भी शामिल होता है। प्लस माइनस वाले नंबर आ रहे हैं और जीरो भी शामिल होता है। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर आ रहे होते हैं। तो ए इंटीजर को बी इंटीजर से हम करते हैं डिवाइड, और हमारे पास कोई ना कोई चीज आंसर आती है एक, तो जो हम ऊपर लिखते हैं। जैसे ऐसे मैंने डिवाइड किया 10 को 5 से, तो ऊपर आएगा 2 और नीचे 0 बचेगा। और ये वाली चीज जो है ये होगी आर रिमाइंडर इसमें आया है 0, रिमाइंडर आया है 0। और ये क्या चीज होगी? ये होगा हमारा Q, ये होगा B। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? B की। और इसी तरह ये जो 10 है ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है? A की। तो इस तरह की हमारे पास एक इक्वेशन बन रही होगी जब हम इनको करेंगे डिवाइड। और इनके हैं स्पेसिफिक नेम्स, A, B, Q और R के स्पेसिफिक नेम हैं। अब हम पहले वो लिखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इन चारों के हैं स्पेसिफिक नेम्स। ए है, ए इज द डिवाइडेंड। ए क्या है? ए डिवाइडेंड है। बी क्या है? डिवाइजर है।
जो कि डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड हो रहा है उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, और जो डिवाइड कर रहा होता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं। और इसी तरह जो हमारे पास रिजल्ट बच रहा होता है, क्यू है, जैसे कि मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल भी इधर दी थी 5 और 10 की से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं कोशेंट। उसको क्या कहते हैं? कोशेंट। और इसी तरह जो आर नीचे बचता है, नीचे वैल्यू एंड पे बचती है, जीरो भी हो सकती है या इससे हट के भी कोई वैल्यू हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और एक बात और जो हम इसके मतलब कह सकते हैं कि we would say this as a मॉडुलो b is equal to r। तो where जो b होगा is referred to as the modulus। क्या है जी? r तो हमें पता था कि रिमाइंडर बचा है एंड पे जो चीज नीचे बचती है, तो हम इस अंदाज से भी इसके मतलब बात कर सकते हैं कि we would say this as a मॉडुलो b is equal to r। a मॉडुलो b is equal to r where b is referred to as the modulus। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a मॉडुलो b is equal to r। a मॉडुलो b is equal to r भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन करते हैं बाय एन एग्जांपल्स। हम अब एग्जांपल्स यूज करते हैं। इंटीजर में से एलिमेंट ले लिए हमने 13 और उसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 5 से। जब 13 को 5 पे डिवाइड किया जाता है तो 5 2 10 बनते हैं, तो हमारे पास क्यू क्या बनता है? क्यू बन जाता है हमारे पास 2। ये था ए, ये बी और ये क्यू, और रिमाइंडर क्या बचा? 3, जो कि हमारे पास आर है, जो कि किसकी वैल्यू है? आर है। तो अब हम अगर इसको रिलेट करने जाएं इसके साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर? ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, और ये जो चीज बची है ये आर है। तो हम अगर उसको यूज कर रहे हो तो हम इसके मतलब क्या लिख सकते हैं? 13 मॉडुला 5 is equal to 3। 13 मॉडुला 5 is equal to 3 लिखेंगे हम इसके मतलब। और इसी तरह मैं कुछ और एग्जांपल्स यूज करता हूं ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है मॉडुलस का अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल्स की जानिब। तो हमने कुछ मजीद एग्जांपल्स यूज की। एग्जांपल नंबर 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 हमने देखा कि 1 को डिवाइड अब हम कर रहे हैं किससे? 3 से। तो 1 एक छोटा नंबर है, 3 एक बड़ा नंबर है, तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो जब हम 3 को बाहर रखा और डिवाइड करने लगे 1 को 3 से, तो हम नीचे 3 तो नहीं लिख सकते। तो हमने फिर देखा जब ये कुछ नहीं, तो फिर जो क्वोशंट था वो 0 रहा। और जब हम लिख ही नहीं सकते कोई चीज इसके नीचे, तो फिर यहां पर भी फिर कोई चीज जब लिखी तो 0 आएगा। फर्ज किया 0 ही आएगा, तो नीचे फिर 1 ही आ जाएगा, जो कि आर की वैल्यू थी, और ये थी क्यू की वैल्यू, ये थी किसकी? बी की वैल्यू, और ये किसकी थी? ए की वैल्यू। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, और ये जो 1 रिमाइंडर बचा है ये किसकी वैल्यू है? आर की। तो हमने जब 3 को डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया 1 को, तो हम 1 एक छोटा नंबर था, 3 एक बड़ा नंबर था, डिवाइड कर ही नहीं सकते थे। तो जब डिवाइड नहीं कर सकते थे तो फिर हमने क्यू जब आया ही कोई नहीं, तो इंटीजर्स में रहते हुए, इंटीजर्स में अगर 1 भी आ जाता तो यहाँ पे 3 आ जाना था, तो हमने वो भी नहीं लिया, तो फिर 0 आ गया इंटीजर में से नंबर, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स हमने इंटीजर में से लेने होते हैं, इससे हटके कोई लेना नहीं होता। खाली सेट लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे सेट ऑफ इंटीजर में खाली सेट आता ही नहीं है, खाली एलिमेंट आता ही कोई नहीं है, या 0 है या नेगेटिव के एलिमेंट्स हैं या फिर पॉजिटिव के एलिमेंट्स हैं। तो क्यू क्या बना फिर? 0, जो कि हमारा क्वोशंट था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या लिखा फिर? 1/3 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर है इसका 1,
और इनको भी आपने इसी फॉर्म में लिख लेना है। अब ये फॉर्म बन जाएगी ना, ये ए होगा, ए और मॉडुला बी लिखा जाता है इज इक्वल टू आर लिखा जाता है। और अब दूसरी एग्जांपल पे आए, पहले हमने 1 को डिवाइड किया 3 पे क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता था, फिर हमने इसी तरह 2 को डिवाइड किया 3 पे, तो वो भी हमें पता है कि डिवाइड जब हो नहीं सकता तो वही सूरत हाल बनेगी, यहाँ पे 0 ही आएगा और वहां पे 1 था तो 1 आया था, यहाँ पे अब 2 है तो 2 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। इसी तरह जब हम थर्ड इस एग्जांपल पे मूव किया हमने, जब ऊपर वाले एलिमेंट को हमने 3 बना दिया तो अब ये डिवाइड हो सकता है। जब इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 1 आया, 3 एकम 3 किया और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। और इसी तरह जब हम 5 पे मूव किया हमने 5/3 किया तो इज इक्वल टू 1 आया, 3 एकम 3 किया और 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा इसमें से भी। तो जी स्टूडेंट्स, मॉड्यूलर अरिथमेटिक की मजीद करते हैं हम एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक तो हमने देख लिया और आगे आप देखते हैं कि ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो क्या है कि पहले पॉइंट आपने ये लिखा कि द रिमाइंडर्स स्टार्टेड एट 0। जो रिमाइंडर आएंगे हमारे, ये यहाँ पे आ रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स होते हैं? 0 से। द रिमाइंडर्स स्टार्टेड एट 0 एंड इंक्रीज बाय 1, और 1 करके इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमने इंटीजर्स लिए हैं। अच्छा, ये वाले एलिमेंट्स आने का चक्कर ही नहीं है क्योंकि हमने इंटीजर्स में ही रहना है, तो इसलिए रैशनल या रियल की फॉर्म में आने वाले एलिमेंट्स का चक्कर ही नहीं बनता क्योंकि हमने इंटीजर्स में रह के बात करनी है। तो फिर क्या है? द रिमाइंडर्स स्टार्टेड एट 0 एंड इंक्रीजेस बाय 1 each time until the number reaches 1 less than the number। क्या बात कर रहा है कि उस नंबर से जिससे हम डिवाइड करने जा रहे होते हैं, उस नंबर से 1 पॉइंट पीछे तक हमने रिमाइंडर्स लिखने होते हैं। जैसा कि हमने जब यही एग्जांपल यूज की कि 3 से डिवाइड करने जा रहे थे तो रिमाइंडर में 3 नहीं आ सकता, 2 तक जा सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। ये देखो ना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे 2 आया है जब 3 से डिवाइड कर रहे थे। और यहाँ पे हम अगर तो क्या कह रहा है कि लेस देन रहते हैं, मॉडुलो से 1 लेस देन रहते हैं, 1 लेस देन द नंबर वी आर डिवाइडिंग बाय, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। तो फिर आफ्टर दैट, उसके बाद फिर क्या होता है? द सीक्वेंस रिपीट्स। यहां पर भी हमने देखा 1 आया, 2 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आया, सीक्वेंस इन्हीं नंबर्स में रिपीट होती चली जा रही है। तो यहां पे हम 5 से डिवाइड कर रहे थे तो 3 आ गया था। और इसी तरह अगर हम किसी नंबर को, ये देखो मैंने 9 से डिवाइड किया, 9 को डिवाइड किया 4 से, तो ये 3 तक जा सकता है, जिसके लिए मैंने ये सर्कल भी बनाया है। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ ये नीचे वाली चीज में। तो ऊपर वाली में कि आफ्टर दैट द सीक्वेंस रिपीट होना शुरू हो जाती है। अब हम ये जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं ये देखते हैं कि ये क्या है। तो फिर क्या होता है कि वी कैन विजुलाइज द मॉडुलो ऑपरेटर बाय यूजिंग सर्कल्स के जरिए, ये जो मैंने नीचे सर्कल बनाया है इसके जरिए भी हम मॉडुलो जो हमारा होता है, मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जैसा कि वी राइट 0 एट द टॉप, 0 मैंने लिख दिया टॉप पे, एट द टॉप ऑफ द सर्कल एंड कंटिन्यूइंग क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मैंने आगे मूव करवाना शुरू कर दिया इसको। क्लॉकवाइज राइटिंग इंटीजर्स 1 2 एस ऑन, कहां तक लिखने हैं? इस डिवाइजर से 1 कम तक, इस डिवाइजर से 1 कम तक लिखने हैं। तो फिर ये 4 है तो इससे नीचे वाला एलिमेंट कौन सा है? 3 है। तो 1 2 0 1 2 3 तक हम लिख सकते हैं, 0 1 2 एंड 3 अप टू 1 लेस देन द मॉडुलस, 1 लेस देन द मॉडुलस। ये जो मॉडुलस पड़ा हुआ है जिससे हम डिवाइड करने जा रहे होते हैं एलिमेंट को,
उससे एक कम तक हमने लिखना होता है। तो ये तो थी कि क्लॉकवाइज लिखते हैं कब, जब पॉजिटिव नंबर आ रहा हो। तो जब इसी तरह अगर नेगेटिव नंबर आ रहा हो, जो मॉडुलो है, अगर वो कोई नेगेटिव नंबर हो, जैसे यहाँ पे 4 था, अगर -4 ले लूं, क्योंकि हम इंटीजर में से ले रहे हैं और इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या हो जाएगी, ये रोटेशन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी, या काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेशन थी ना, 1 0 1 2 3 एस ऑन, तो उस वक्त ये क्या होती है, ये फिर उलट हो जाती है, नेगेटिव फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब मैं देखता हूं कि और थोड़ी सी अगर एक्सप्लेनेशन हो सकती है तो वो भी मैं करता हूं। तो एंड पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें कि कंस्ट्रक्ट दिस क्लॉक फॉर साइज ऑफ बी, मॉडुला के बराबर होता है इसका साइज। जैसा कि हमने देखा यहां पर क्या था कि मॉडुला था 4, तो जो क्लॉक हमने बनाया है उसमें कितने एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, 0 1 2 3, 1 2 3 और 4। तो जो इसका साइज है ये मॉडुला के बराबर है, यानी कि b के बराबर है, जिससे ये डिवाइड किया जा रहा होता है, उसको b कहते हैं। तो कंस्ट्रक्ट दिस क्लॉक फॉर साइज ऑफ b, उसके बराबर होता है, ये मॉडुला के बराबर बनाया जाता है। तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, इसलिए एक कम ही रह जाता है। और इसी तरह स्टार्ट्स एट 0 एंड मूव अराउंड द क्लॉक, स्टार्ट्स एट 0, स्टार्ट कहां से होता है 0 से, एंड मूव अराउंड द क्लॉक। और एक और बात रह गई नीचे जो नोट में मैंने लिखी है कि अराउंड द क्लॉक तो जाना है क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो उसके लिए ये नोट लिख लें नीचे कि इफ द रिमाइंडर इज पॉजिटिव, अगर तो रिमाइंडर जो आ रहा है एंड पे बचने वाली चीज है, जैसा कि ये बची, ये था रिमाइंडर, वो पॉजिटिव था, कि इफ द रिमाइंडर इज पॉजिटिव, जो आर की वैल्यू है, वी स्टेप क्लॉकवाइज, वी स्टेप क्लॉकवाइज। और इसी तरह इफ इट्स नेगेटिव वी स्टेप एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर हम जो स्टेप लेंगे वो हम एंटी क्लॉकवाइज स्टेप लेंगे, इसको प्रूव करने के लिए, इसको साबित करने के लिए कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है क्लॉक के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से ये सारा समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।